नमस्कार मित्रों, ओम शक्ति टीवी चैनल में आपका स्वागत है। जरा और मृत्यु, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था और मृत्यु ध्रुव सत्य है। वृद्धावस्था जरूर आएगी और मृत्यु जरूर आएगी। अब इसको जीना कैसे है, आज इसी पे चर्चा करते हैं। संसार में मानव को चार परिवर्तन, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, बच्चा पैदा हुआ, पढ़ा लिखा, कार्य किया, 25 वर्ष तक होता था। 25 से 50 वर्ष में गृहस्थाश्रम होता था। शादी की, विवाह किया, बच्चे हुए और पत्नी के साथ आनंद से घूमे फिरे, आए गए, गृहस्थ चलाया, घर चलाया। 50 से लेके 75 तक वानप्रस्थाश्रम, पत्नी को साथ लेकर के तीर्थ यात्राएं की और 75 से 100 वर्ष तक फिर संन्यास आश्रम, अकेले बैठ करके परमात्मा का ध्यान करना और जरा और मृत्यु का स्मरण करना। जरा का मतलब बुढ़ापा, वृद्धावस्था। ये हाथ जो देख रहे हैं ना, ये पैर जो देख रहे हैं ना, कि जब बच्चा उत्पन्न होता है ना तो कितनी किलकारियां भरता है। रात दिन वो हाथ पैर चलाया करता लेकिन थकता नहीं है। लेकिन जरावस्था में, वृद्धावस्था में लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है। और तब उसे ध्यान आता, लेकिन तब बहुत देर हो। इसीलिए तो कहते हैं ना, प्रारंभ काल से ही दो ही चीजें याद रखनी, एक वृद्धावस्था का और एक मृत्यु का। मौत किसको कह रहे, हम बड़ी जल्दी सशंकित हो जाते हैं, हम डर जाते हैं मृत्यु के नाम से। लेकिन मृत्यु तो अवश्यंभावी है, सबकी होती है। लोग अहंकार करते हैं, लोग तमाम से प्रकार के तमाम गड़बड़ियां करके कहते हैं हमें तो यही रहना है, हमारा भुजबल है, हमारा अनुज बल है, हमारा धन बल है, हमारा घर का बल है। लेकिन वो बल सब ठाठ धरा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। सब कुछ तो यही रह जाता है। इसलिए याद क्या रखना है, मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य मृत्यु। मौत किसको कह रहे, वो जिंदगी का नाम है और मौत से डरना डराना कायरों का काम है। और मौत होनी कैसे चाहिए, कैसे मृत्यु हो, अच्छी मृत्यु किसे कहते हैं। मरणांत काले, एक भक्त मांग रहा है कि मेरी मृत्यु कैसे हो। और तब बुढ़ापा नहीं आएगा। बुढ़ापा नहीं आएगा मतलब तुम्हारा परिपुष्ट शरीर रहेगा जब शुरू से ही ये मांगोगे। आप मांगते हो घोड़ा, आप मांगते हो गाड़ी, आप मांगते हो धन, ये नहीं मांगते कि मेरी मृत्यु कैसे हो। मरणांत काले प्रभु सामने हो और बंसी बजाते मन को लुभाते। मृत्यु के समय क्या हो, आप मेरे सामने आ जाना। हे कन्हैया, हे कृष्ण, आप मेरे सामने आ जाना गोविंद, बंसी बजाते हुए मेरे मन को लुभा लेना। और फिर मैं क्या करूं, ऐसा न हो कि मेरा मन कहीं, ऐसा न हो कि मेरी जीवा चुप रह जाए, ऐसा न हो कि मेरा मन इधर उधर भटकता रहे। तो क्या होगा, क्योंकि जब तुम्हारा मन इधर उधर भटकता है तो परमात्मा का नाम स्मरण नहीं होता है। तुम्हारा मन जब इधर उधर जाता है तो तुम परमात्मा का स्मरण नहीं कर सकते हो। तो क्या करूं मैं, कहते गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, वो गोविंद दामोदर माधवेती। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। मेरे जिह्वा चले, मेरे जिह्वा से भी नाम स्मरण हो तो मृत्यु आसान हो जाएगी। तो मृत्यु कष्टकारक नहीं होगी।
एक लोग कहते ना, अरे भैया इसकी तो मृत्यु बहुत कठिनता से हुई है, 4 महीने बीमार रहा, 6 महीने बीमार रहा, अरे ये तो चारपाई पे ही पड़ा रहा, अरे भाई इसकी तो मृत्यु बहुत कठिन हुई। नहीं होगी। जब आप मांगोगे ना, हे प्रभु आनंददाता, हे प्रभु मेरा केवल एक ही बात कर लेना, मेरी केवल एक ही विनती सुन लेना, मृत्यु के समय मेरे सामने आ जाना, ये भक्त की अभिलाषा होनी चाहिए। और जब भक्त की अभिलाषा ये बनती है, हे प्रभु, क्योंकि मृत्यु के समय पुत्र याद आता, पुत्री याद आती, पत्नी याद आती, धन याद आता है, कंपनियां याद आती, लेकिन परमात्मा याद नहीं आता है। इसलिए व्यक्ति का जीवन खराब, मृत्यु खराब हो जाती है। मरणांत काले प्रभु सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तनना त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। धन्यवाद, नमस्कार।